कि क्या आप जानते हो कि बच्चे सिर्फ देखकर ही नई हैबिट्स को सीख सकते हैं, बिना किसी पनिशमेंट और रिवॉर्ड के। आपका हर एक्शन उन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट पेंड्यूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस या पनिशमेंट या रिवॉर्ड से ही नहीं, बल्कि हम ऑब्जर्व करके, मॉडल करके और इमिटेट करके भी सीख सकते हैं। इस प्रोसेस में एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब हमारी लर्निंग काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है जो हमारे सराउंडिंग पीपल से हम देखते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स और मीडिया। तो चलिए सबसे पहले हम इस थ्योरी के बारे में जानते हैं। इसे प्रपोज किया था अल्बर्ट पेंड्यूरा ने, जो कि एक कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस थ्योरी को 1960s एंड 70s के बीच में डेवलप किया था। ट्रेडिशनल थ्योरीज जैसे बिहेवियरिज्म सिर्फ डायरेक्ट रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर फोकस करती है। इन बेंड्यूरा ने ये एम्फेसाइज किया कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं। अगर हमें डांस सीखना है तो हम डांस का वीडियो देखकर भी डांस सीख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं। बेंड्यूरा का मानना है कि लर्निंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो सोशल एनवायरनमेंट में होता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा बच्चे अपने सराउंडिंग में देखते हैं, बच्चे वैसा ही बिहेवियर परफॉर्म करते हैं और पर्सनैलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग शेप अप होती है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि इस लर्निंग के की कंपोनेंट्स क्या हैं। तो पहला है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मतलब मॉडलिंग। लोग नए बिहेवियर दूसरों को देखकर, यानी कि वो उनका मॉडल है, और उनके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक बच्चा है, उसने अपने सिबलिंग को रूम क्लीन करते हुए देखा। रूम क्लीन करने पर उसके सिबलिंग को उसके पेरेंट्स से प्रेज मिला। तो ये प्रेज मिलते देखकर बच्चा क्या हो गया, मोटिवेट हो गया, और उसने फिर से वही बिहेवियर को इमिटेट, मतलब कॉपी किया। नेक्स्ट इज अटेंशन। लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि आप मॉडल के बिहेवियर पर ध्यान भी दें। और अटेंशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मॉडल का अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके सिमिलर स्टेटस या आपसे हाई स्टेटस भी हो सकता है। बिहेवियर कितना इंटरेस्टिंग है या कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब ये सब डिपेंड करता है कि उसके बिहेवियर से उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेज मिल रहे हैं और उससे हम कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए हम उस पर्सन पे क्या करेंगे, अटेंशन पे करेंगे। नेक्स्ट इज रिटेंशन। अब हमने जो भी ऑब्जर्व किया उसे याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में हम उसे रिपीट कर सकें। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। लर्नर के पास बिहेवियर को रिपीट करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत होनी चाहिए। फिजिकल स्किल्स और कॉग्निटिव कैपेसिटी डिसाइड करती है कि बिहेवियर रिप्रोड्यूस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एंड द लास्ट वन इज मोटिवेशन। चाहे बिहेवियर ऑब्जर्व हो, रिमेंबर कर लिया गया हो, लेकिन वो तभी परफॉर्म होगा जब लर्नर के पास मोटिवेशन होगी। सो मोटिवेशन अफेक्ट होती है रीइंफोर्समेंट से, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट कैसे होती है कि इस बिहेवियर के बाद मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। उससे वो पर्सन क्या होता है, मोटिवेट होता है, या उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन या सेल्फ रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं, वो डिपेंड करते हैं उसकी मोटिवेशन के लिए। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बेंड्यूरा ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया, जिसको बोलते हैं बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट, जो 1961 में हुआ था। एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था, ये चेक करना कि क्या बच्चे एडल्ट्स के अग्रेसिव बिहेवियर को इमिटेट करते हैं या नहीं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को, एक एडल्ट को बोबो-डॉल के साथ अग्रेसिव बिहेवियर करते हुए देखा। जैसे वो एडल्ट बोबो-डॉल को पंचिंग कर रहा था, हिट कर रहा था, या उसके ऊपर शाउट कर रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट में उन्होंने जब बोबो-डॉल को मारा तो उनको रिवॉर्ड मिला। सेकंड पार्ट में जब उन्होंने बोबो-डॉल को मारा या उसके साथ अग्रेसिव बिहेवियर किया तो उनको पनिशमेंट मिली। और थर्ड में उन्होंने जब वो बिहेवियर सेम परफॉर्म किया बोबो-डॉल के साथ तो उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिले। और ये तीनों सीन 3 अलग-अलग ग्रुप्स को दिखाए गए थे। तो इसकी फाइंडिंग्स क्या हुई थी कि जिन बच्चों ने अग्रेसिव मॉडल को ऑब्जर्व किया वो खुद भी ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव करने लगे। जब एडल्ट को रिवॉर्ड मिलता हुआ देखा, बच्चों ने उस बिहेवियर को और ज़्यादा इमिटेट किया। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि लोग, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, वो एग्रेसिव बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें है वो है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब है कि बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर्स और एनवायरनमेंट, ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉन्टिन्यूसली करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व किया और हमारे पर्सनल फैक्टर जैसे कि कॉग्निशन या इमोशन, ठीक है, अगर हम कॉग्निटिवली इंटेलिजेंट है, अगर हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज स्ट्रॉन्ग है, तो ही हम उस बिहेवियर को कॉपी कर सकते हैं। ये जो तीनों फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं हमारी सोशल लर्निंग पे, ठीक है। अब हमने बिहेवियर ऑब्जर्व कर लिया, किसी मॉडल को हमने डांस करते हुए देखा और हमें उसका डांस बहुत अच्छा लगा और हम उसकी नकल करना चाहते हैं, और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी
हैं कि हम उसको नकल कर सकते हैं, बट हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जो हमें सपोर्ट करे, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारी लर्निंग रुक जाती है। नेक्स्ट इसमें है सेल्फ एफिकेसी, मतलब हमें अपने ऊपर कितना विश्वास है कि हमने जो ऑब्जर्व किया क्या हम उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सिर्फ देख लेने से हम किसी भी बिहेवियर को नहीं सीख सकते, हमें उसको रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए, तो वो होती है सेल्फ एफिकेसी। आपके छोटे भाई ने आपको रूम क्लीन करते हुए देखा, ठीक है, और उसका कॉन्सिक्वेंस भी उसने देखा कि आपको पेरेंट्स से प्रेज मिला, तो वो भी उस बिहेवियर को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, आपके बिहेवियर पे अटेंशन पे करेगा, मतलब आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा, उसको रिटेन करेगा, मतलब उसको अपनी मेमोरी में स्टोर भी करेगा, फिर उसको रिप्रोड्यूस मतलब खुद क्लीन करने की कोशिश करेगा, एंड लास्ट में उसको मोटिवेशन मिलेगी अगर पेरेंट्स उसको भी प्रेज या रिवॉर्ड देंगे। ये जो है वो सोशल लर्निंग का एक डेली लाइफ वर्जन है जो हम डेली अपने घरों में किसी न किसी फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स या टीचर नॉर्मली करते हैं। मॉडल दिखाना काफ़ी नहीं है, अटेंशन और मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है सोशल लर्निंग के लिए। हम मॉडल बन गए बच्चों के, बट बच्चों को अटेंशन भी चाहिए और बच्चों को मोटिवेशन भी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने हमारा अच्छा बिहेवियर ऑब्जर्व किया और उसे इमिटेट किया और हमने बट उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, तो उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और उसकी सोशल लर्निंग वहीं रुक जाएगी। नेगेटिव बिहेवियर कभी कभी अनइंटेंशनली मॉडल हो सकता है, ठीक है, आप जितना मर्जी सप्रेस करने की कोशिश करो, बट जो छोटे बच्चे हैं वो आपके नेगेटिव इमोशंस को भी क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। कि अपने मेंटल फटीग की वजह से हम बच्चों की नीड्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो हमें रीइंफोर्समेंट देना चाहिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिससे उनका मोटिवेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमें हमेशा माइंडफुल रहना चाहिए कि कौन सा बिहेवियर हम मॉडल कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल टेकअवेज, मतलब हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं जो पेरेंट्स या टीचर को ध्यान रखने चाहिए ताकि बच्चों की जो लर्निंग है वो अफेक्टिव हो सके। फर्स्ट इज बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल, जो कि हम सभी को पता है, बट इन ऑथेंटिक वे। ये नहीं कि अंदर से तो आपको गुस्सा आ रहा है और बाहर से आप शांत होने का एक्ट कर रहे हो, बट यह सप्रेसिंग मॉडल, मतलब अपने बिहेवियर को आप सप्रेस कर रहे हो। रिपीट एंड डेमोन्स्ट्रेट, अगर कोई बिहेवियर आप बच्चों से रिपीट करवाना चाहते हो तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करो बच्चों के सामने बार 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 बार, जब तक वो आपको अटेंशन पे ना करे। को एनकरेज करो कि वो आपको देखें और सेम कॉपी करें। ये फिजिकल एक्टिविटी के केस में पॉसिबल है कि अगर हम बच्चों को कुछ फिजिकल एक्टिविटी सिखाना चाहते हैं तो उस केस में हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। यूज प्रेज एंड रिवॉर्ड वाइजली, मतलब रीइंफोर्समेंट आपको पता होना चाहिए कि आपको कब देनी है, कैसे देनी है और क्यों देनी है, उसका जो प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। मॉनिटर मीडिया एक्सपोजर, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी बच्चे बहुत अग्रेसिव बिहेवियर सीख सकते हैं, अटेंशन स्पैन कम हो सकता है, तो मीडिया एक्सपोजर पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये था अल्बर्ट बेंड्यूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी। जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका बच्चा या स्टूडेंट आपके एक्शन को कॉपी कर रहा है तो समझ जाओ कि ये सोशल लर्निंग का ही एक कॉन्सेप्ट है।